जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9 वालों के लिए विषय चित्रकला का पेपर, ठीक है ना, जो कि वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों के पेपर अभी तक नहीं हुए हैं तो ये पेपर आप लोग देख कर जाइएगा। ऐसा ही प्रश्न पत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम टाइम में, ठीक है ना। तो इसका कोड होने वाला है, कोड है BIX चित्रकला, ठीक है ना। तो चलिए इस पेपर को पूरा देख लेते हैं। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, पहले आता है प्राविधिक कला। देखिए प्राविधिक कला हम नहीं सॉल्व कराएंगे क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट प्राविधिक कला लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग लिए हैं तो आप लोग इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को गणित बेसिक में आती है तो आप लोग इसको एकदम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज के सारे प्रश्नों को देख। तो यहाँ पास हमारा दूसरा पेज नंबर है 5 जो है, देखिए यहाँ पास पाँचवा नंबर प्रश्न से शुरू होता है जो कि प्राविधिक कला के हैं। 10 प्रश्न तक हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका आता है आलेखन कला, ठीक है ना। आलेखन कला आता है, इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आलेखन कला ज़्यादा स्टूडेंट्स लिए रहते हैं। यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न है कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो देखिए लाल रंग का विरोधी रंग होता है, क्या होता है, हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पीला, ठीक है ना। प्राथमिक रंग इनमें से कौन सा है, पीला। यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे। कहाँ के चित्रकार थे भैया, वो थे जो है त्रावणकोर के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, त्रावणकोर, ठीक है ना। फिर यहाँ पास नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आलेखन में भरे गए रंग में धब्बे पड़ने का क्या कारण है। तो इसका मुख्य कारण ये होता है कि पानी की अधिक मात्रा अगर कलरों में हो जाएगी तो जब आप लोग स्केच बनाएंगे, कुछ भी ड्रॉ करेंगे, तो उसमें जो है धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। पांचवा नंबर प्रश्न है पोस्टर कलर होते हैं। तो पोस्टर कलर जो होते हैं वो होते हैं अपारदर्शी, ठीक है ना। तो यहाँ पास आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपारदर्शी, ठीक है ना। यहाँ पास आपका 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आलेखन का गुण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, लयात्मकता, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका जो है 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पर्दे के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है। तो पर्दे के लिए जो है किनारे का आलेखन उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज के सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। अब यहाँ पास हमारा 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रंग की संगति के आलेखन में कितने रंगों का प्रयोग होता है। तो देखिए एक रंग की संगति में आलेखन में जो है एक रंग का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। द्वितीयक रंग कौन सा है, द्वितीयक रंग क्या होते हैं, देखिए लाल नीला पीला होता है। तो इनके मिश्रण से जो रंग बनते हैं वो द्वितीयक रंग होते हैं, यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नारंगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय चित्रकला में क्या प्रधान है। तो भारतीय चित्रकला में रेखा सौष्ठव का प्रधान होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनिवार्य मानव चित्रण, जो कि दोनों लोगों के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। मानव चित्रण जो है प्राविधिक कला लिए हों या आलेखन कला लिए हों, दोनों लोगों के लिए, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न है कि चेहरे की तुलना में मानव शरीर की लंबाई होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7.5 गुनी बड़ी, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 12 नंबर प्रश्न है कि मानव पैर की लंबाई कितनी होती है। तो मानव पैर की लंबाई होती है 10 इंच। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न है कि मानव चित्रण बनाने के कुल कितने माध्यम हैं। तो मानव चित्रण बनाने के कुल कितने माध्यम है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्रकला को हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए चित्रकला जो है उनका नाम जो है हिंदी में ही चित्रकला है, ठीक है ना। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चित्रकला। चित्रकला का हिंदी नाम चित्रकला ही है, ठीक है ना। यहाँ पास आपका 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सामान्य मानव शरीर के दोनों कंधों के बीच की दूरी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा, 16 इंच, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 16 नंबर प्रश्न है कि मानव चित्रों में रंगों की क्या महत्व है। तो रंगों का क्या महत्व है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेखा का, ठीक है ना। यहाँ पास ऑप्शन आपका 17 नंबर प्रश्न है
कि पुरुषों की गर्दन स्त्रियों की गर्दन की अपेक्षा में होती है। तो पुरुषों की गर्दन स्त्रियों की अपेक्षा जो है मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न क्या है कि मानव शरीर की ऊंचाई होती है। तो मानव शरीर की ऊंचाई 9 इंच, 12 इंच, 11 इंच, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 19 नंबर प्रश्न है कि मानव चित्रण में मुख्य मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मानव चित्रण में मुख्य मुद्राएं होती हैं 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 20 नंबर प्रश्न है बाल्यावस्था में शरीर होता है सिर का। तो बाल्यावस्था में शरीर जो सिर का होता है वो होता है 5 गुना। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 5 गुना, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज के सारे प्रश्नों को देख लेते हैं, वर्णात्मक प्रश्नों को। तो यहाँ पास प्राविधिक कला से शुरू होता है, ठीक है ना। प्राविधिक कला लिए हैं तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग आलेखन कला को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास अथवा आलेखन कला दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पास इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पास पहला नंबर क्या दिया, 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के वर्ग में पीले कनेर के पुष्पों, कलियों और पत्तियों के संयोजक से आधारित अलंकारिक आलेखन बनाइए। इसे जल रंगों की सहायता से पूर्ण कीजिए। ये नहीं करना है तो अथवा में भी दिया गया है 20 × 15 सेंटीमीटर के आयत में आलेखन के पुष्प, पत्ती तथा कलियों पर आधारित मेज पोष अथवा पर्दे के लिए आलेखन बनाइए। चित्र में 2 आकृति हों। चित्र को 3 सपाट जल रंगों की सहायता से पूर्ण कीजिए, ठीक है ना। 30 अंकों का रहने वाला है ये। फिर आपका आ जाता है अनिवार्य जो है मानव चित्रण। निम्नलिखित में से किसी एक का पेंसिल, क्रेयॉन अथवा स्केच पेन द्वारा चित्रण करना है आप लोगों को, ठीक है ना। किसी एक का करना है। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं पहला नंबर है सब्जी बेचता हुआ किसान, तीसरा है खाना बनाती हुई स्त्री, दूसरा है यहाँ पास फूल तोड़ती हुई बालिका, चौथा है आपका स्कूल जाते हुए बच्चे। इनमें से कोई भी एक को आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। तो इसके आपके मिल जाएंगे 20 अंक, ठीक है ना। तो आप लोगों के 70 अंक होते हैं कंप्लीट। तो अगर आप लोगों के पेपर हो गए हैं तो आप लोग हमें पेपर भेज सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।